दोस्तों, इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। पैसों के लिए किसी से भी धोखा किया जा सकता है, किसी की जान तक ली जा सकती है, किसी को भी रास्ते से हटाया जा सकता है। ये बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर किसी की समझ में आ गई है। अब तो दर्शक भी समझ गए हैं कि बॉलीवुड में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सुशांत के साथ तो हर किसी ने धोखा ही किया, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, फ्लैटमेट हो या फिर दोस्त या नौकर। हर किसी ने सुशांत को धोखा दिया, अपना अपना घर भर लिया। अब इसी कड़ी में दिल बेचारा फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का भी नाम जुड़ गया है। दिल बेचारा फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए मुकेश छाबड़ा ने न सिर्फ सुशांत के साथ धोखा किया दोस्तों, बल्कि फैंस के इमोशंस के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया। मुकेश छाबड़ा का ये पाप माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुकेश छाबड़ा की दिल बेचारा को लेकर आदित्य ने जो खुलासा किया है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको एक बार फिर याद दिला दें कि हमने 14 जून 2020 को सुशांत से वादा किया था कि हम उनके केस को मिस्ट्री नहीं बनने देंगे। उनके लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक 14 जून का सच पूरी दुनिया के सामने नहीं आ जाता, उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। तब हमारे साथ कई लोग इस मुहिम में जुड़े, लेकिन सीबीआई की ढिलाई की वजह से कई लोग हार कर, निराश होकर हमारा साथ छोड़ते चले गए। लेकिन आज भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम उन सब से अपील करना चाहते हैं कि हमें हारना नहीं है दोस्तों। हम आपको बता दें कि हमें कुछ वक्त से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं कि हम सुशांत पर वीडियोस बनाना बंद कर दें, लेकिन हम उनसे डरे बिना डटे हुए हैं। दुश्मन यही तो चाहते हैं कि ये आवाज ढीली पड़ते पड़ते दब जाए। लेकिन क्या आप ऐसा होने देंगे? जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट में हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमारी ताकत है दोस्तों। और जो लोग निराश होकर कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, उनसे हम कहना चाहते हैं कि प्लीज हौसला ना हारें। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमें बस ये प्रण कर लेना है कि जब तक हम सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते, न चुप बैठेंगे और ना ही बैठने देंगे। खुद पर और उस ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें, वो भी अपने प्यारे शिव भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देंगे दोस्तों। सुशांत के जाने के बाद कई यूट्यूबर्स ने उन पर बढ़ चढ़कर वीडियोस बनाई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जहां उन्हें भी लगा कि ऑडियंस अब ढीली पड़ रही है, निराश होकर उनके चैनल से जा रही है, तो उन्होंने भी अपना फायदा देखते हुए अपना रास्ता बदल लिया और सुशांत से किनारा कर उन्हीं बॉलीवुड गुंडों, गैंगबाजों के गुणगान करने लगी। लेकिन हम सुशांत के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते, और ना ही आप जैसे सुशांत के सच्चे फैंस ही ऐसा कर सकते हैं। तो सुशांत की ये लड़ाई जारी रखें दोस्तों, हम मिलकर ही इसे जीत पाएंगे। तो क्या आप इसमें हमारा साथ देते रहेंगे? अगर हाँ, तो यूं ही हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट कर हमारा हौसला भी बढ़ाएं। तो अब आपको बताते हैं सुशांत की एक सबसे करीबी दोस्त का धोखा, उसका असली चेहरा जिसने सुशांत के नाम पर करोड़ों छाप लिए, सुशांत के फैंस के इमोशंस के साथ खेलकर। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा को OTT डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। दर्शकों ने फिल्म को और सुशांत को दिल खोलकर प्यार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दिल बेचारा के कुछ सीन्स में सुशांत की आवाज ही नहीं है, बल्कि एक आरजे ने फिल्म में उनकी आवाज को डब किया है, वो भी सुशांत की मौत के बाद। खास तौर पर क्लाइमेक्स वाला सीन, और तो और वो डायलॉग भी जिसमें सुशांत सिंह कहते हैं कि जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कैसे जीना है ये हम तय कर सकते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना दोस्तों, दिल बेचारा में एक आरजे ने सुशांत को अपनी आवाज दी है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में खुद आरजे आदित्य ने एक इंटरव्यू में बताया। आरजे ने खुद कहा कि सच में ये धोखा है जो नहीं किया जाना चाहिए था।
दरअसल फिल्म में सुशांत की कुछ डबिंग बाकी थी, लेकिन सुशांत वो पूरी कर पाते उससे पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद आखिरी वक्त में आरजे आदित्य का सहारा लिया गया। इस बारे में बात करते हुए आरजे ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सब सुशांत के अचानक चले जाने के बाद शुरू हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनके जाने के बाद फिल्म की डबिंग थोड़ी सी बची हुई थी, जो सुशांत खुद कभी नहीं कर सकते थे। दिल बेचारा की टीम एक वॉइस आर्टिस्ट की तलाश कर रही थी। इसके लिए उन्होंने कई वॉइस आर्टिस्ट की आवाज का ऑडिशन लिया, लेकिन बात नहीं बनी और फिर मुझे अप्रोच किया। आरजे आदित्य ने कहा कि एक दिन मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से मेरे पास एक शख्स का फोन आया और उसने कहा कि मैं सुशांत की मिमिक्री करने की कोशिश करूं। उन्होंने मुझे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी के टाइम की एक क्लिप भेजी, जिसमें मैंने सुशांत की आवाज डब करने की कोशिश की। सुशांत की वॉइस कॉपी करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैंने उनकी वॉइस को कॉपी करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। ये पहली बार था जब मैं सुशांत की आवाज कॉपी कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपना ऑडिशन टेप उन्हें भेजा तो मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कॉल आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश छाबड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। आरजे ने बताया कि सुशांत की आवाज कॉपी करने में उन्हें 2 दिन का समय लगा, ताकि वो किरदार में इमोशंस भी दिखा सकें। अब आगे सुनिए आदित्य ने क्या कहा। आदित्य ने बताया कि अगर फिल्म में डबिंग नहीं की होती तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती और मुकेश छाबड़ा को करोड़ों का लॉस हो जाता, क्योंकि अगर दर्शकों को पहले ही पता चल जाता कि फिल्म में कई जगह सुशांत की आवाज ही नहीं है तो वो फिल्म को नकार देती, और इसीलिए इस बात को सबसे छिपा कर रखा गया। और बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर, कुछ सीन्स पर, कुछ डायलॉग में जो कि सुशांत सिंह राजपूत डब कर गए थे, कुछ जगहों पर सुशांत की डब्ड आवाज को हटाकर आरजे आदित्य की आवाज को उस पर रखा गया। जी हाँ, ये भी बड़ा धोखा हुआ है कि आरजे आदित्य को सुशांत की जगह रिप्लेस किया गया, वहां पर जहां पर कि सुशांत सिंह राजपूत डब कर चुके थे। अब ये तो ठीक है कि जहां पर डबिंग नहीं हुई वहां कर सकते हैं, लेकिन जहां डब हो चुका था वहां भी आदित्य से डबिंग करवाई गई। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म रिलीज के बाद आरजे आदित्य ने पोस्ट कर इस बात का जिक्र किया था, मगर उन्होंने भी इस बात पर सस्पेंस बनाकर रखा और 1 साल बाद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है, जो कि अपने आप में एक धोखा है। सुशांत के साथ भी, सुशांत के फैंस के साथ भी और सुशांत से जुड़े इमोशंस के साथ भी। बहुत अफसोस होता है ये सोचकर दोस्तों कि सुशांत जैसे नेक दिल इंसान का हर किसी ने अपने अपने तरीके से फायदा ही उठाया। किसी ने भी उनसे सच्चा प्यार या सच्ची दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन इन सबको अपने अपने कर्मों का फल भी भोगना ही होगा। तो आपका मुकेश छाबड़ा की इस करनी पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।